Yes, revision of linear equation in two variables, exercise 4.3. Exercise 4.3. First, देखो इसमें कह रहा है draw the graph of the each of the following linear equation in two variables. जैसे x plus y given x plus y equal to 4 दिया हुआ है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इस तरह की जब इक्वेशन रहे तो y को अकेले एक साइड करना, x और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड कर देना। दिस इज रिटन एज y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इसके बाद देखो लिखोगे पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, then y equal to 4 minus 1 equal to 3, x equal to 2, then y equal to 4 minus 2 equal to 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो इसका एक बॉक्स बना लेना। ये जैसे यहाँ पर लिख दो x, ये होगा y। 3 पॉइंट ग्राफ के लिए लेना। x का वैल्यू जब 0 होता है तो y का वैल्यू 4 हो जाता है, x का वैल्यू 1 होता है तो ये 3 हो जाता है, इसका जब 2 होता है तो 2 हो जाता है। बॉक्स बनाने के बाद ऐसा लिखोगे वी प्लॉट द पॉइंट्स जीरो 4 1 3 and 2 on a graph paper and join them to get a line of graph. इसको आप ज्वाइन करेंगे, बाकी आप इसको ज्वाइन करने के लिए जानते हैं कैसे कैसे क्या करना है। जैसे मान लो सिंपल सा एक बना देता है, ये एक्स एक्सिस हुआ, यहाँ से यहाँ को ले लो वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होगा। जैसे ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 1 2 3 4, यहाँ भी कर दो 1 2 3 4। जैसे इसमें देखो 0 4 है, x का वैल्यू 0 है, y 4 है, तो ये जो होगा y 4 जैसे यहाँ है तो y एक्सिस पर जो पॉइंट लगेगा इसका एब्सिसा हमेशा 0 होता है, तो ये पॉइंट जहाँ होगा आपका 0 4। उसके बाद 1 3, इसका वैल्यू 1, इसका 3, तो 1 3 आपका यहाँ आ जाएगा 1 3। उसके बाद 2 2 है तो 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीधा सीधी 2 2। इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, यही ग्राफ हो जाएगा, जहाँ जाएगा जाने देना, यही ग्राफ बन गया। दो पॉइंट भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे इसी का एक है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, दिस इज रिटन एज 3 माइनस 2x इक्वल टू वाई, और y इक्वल टू 3 माइनस 2x। इसमें एक बार पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 3 2 इंटू 0 इक्वल टू 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। दो पॉइंट पर भी ग्राफ बन सकता है।
लेकिन ऐसे जनरली 3 लेना चाहिए। अगर 2 पॉइंट पर करोगे तो इसको देख लो, जैसे ये हम लोग एक्स वाई, ये 0 है, 3 है, 1 है, 1 है। We plot the points 0, 3 and 1, 1 on a graph paper and join them to get a line of ग्राफ कर दोगे। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, यहाँ से यहाँ ले लीजिए आप वाई एक्सिस, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जैसे पहला है आपका 0 3, 0 3 मतलब पहला 0 है, इसका मतलब एक्सिस पर है तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 3। उसके बाद है 1 1, ये 1 ये भी 1 हो जाएगा, ये पॉइंट इसका 1 इसका 1 तो 1 1 हो जाएगा। ऐसे करते जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। और एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x plus 4y equal to 12। सॉल्यूशन, गिवन 3x plus 4y equal to 12, 4y equal to 12 minus 3x, this is y equal to 12 minus 3x by 4। कोशिश करना कि अब x का वैल्यू ऐसा देना है जो कि y का वैल्यू एक होल नंबर आ गया। फ्रैक्शन में आएगा तो दिक्कत होगा। ऐसा कर लेता हूँ, पुट x इक्वल टू 0 कर दो, देन y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 4 इक्वल टू 12 माइनस 0 बाई 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 4 कर दो, देन y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 बाई 4, 12 माइनस 12 बाई 4 इक्वल टू 0 बाई 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 पॉइंट आ गए, इसी प्रकार लो। जैसे ये एक बॉक्स बन गया, ये x है, ये y है, x का वैल्यू 0 है तो ये 3 है, x का वैल्यू 4 है तो ये 0 है। इसको भी हम लोग लिखेंगे, वी प्लॉट द पॉइंट्स 0 3 and 4 0 on a graph paper and join them। उसके बाद देखिए हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें देखिए जैसे पहला 0 3 है, 0 3 मतलब ये हो गया,
यहाँ पर ये 0 3। ध्यान रखना कि फर्स्ट प्लेस पर अगर 0 है तो वाई एक्सिस पर वो पॉइंट होगा, और सेकंड प्लेस पर 0 है तो ये इस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। 4 0 है तो ये हो जाएगा। इसको यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करो। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो लाइन ड्रॉ होता है, पूछेगा कि एक्सिस को किस किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है। तो ऐसा लिखोगे, द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 0 एंड वाई एक्सिस एट 0 3। लास्ट में क्वेश्चन में टेल आता है कभी, ध्यान रखना कि वो लाइन जो है एक्सिस को किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो आपको लिखना है कि द लाइन intersect the x-axis at 4 0 and y-axis at 0 3। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 1 मार्क्स में आता है कभी कभी। दिया है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। 2 और 4 से देखो, 2 और 14 से 2 लाइन पास करता है, इसका इक्वेशन बताना है। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू द रिक्वायर्ड टू equations of the lines passing through 214 are। फर्स्ट देखिए, जैसे ये x प्लस वाई कर दिया, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, x का वैल्यू 2 या 14 कितना हो जाएगा 16। सेकंड कर दीजिए, मान लो 7x माइनस वाई कर दो। तो देखो x का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं, 7 2 14, ऑलरेडी ये 14 है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। देयर आर such infinite number of lines passing through 214। बहुत सारे लाइन हो सकते, एक दो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जैसे एक इक्वेशन है, लिखोगे गिवन द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन the line 3y = ax + 7, therefore 3y का वैल्यू इसमें 4 आ गया, a × 3 + 7 हो जाएगा। ये 12 - 7 = 3a, दिस इज 5 = 3a और a = 5/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी is as follows. For the first kilometer fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare
as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. एक सिटी है वहां पर टैक्सी का चलाने के कुछ रूट है, मतलब कोई रूल है। वो रूल ये है कि फर्स्ट किलोमीटर जब जाता है तो उसको 8 रुपीज पेड करना पड़ता है। फर्स्ट के बाद जितना किलोमीटर जाएगा उसका चार्ज आपको ₹5 पर किलोमीटर के रेट से लगता है। तो टोटल डिस्टेंस का भरना है x किलोमीटर और टोटल फेयर लगता है y। तो कहता है इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए इसमें ऐसा लिखोगे, गिवन टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹8। ये होगा सब सिक्वेंट डिस्टेंस इक्वल टू x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद जो डिस्टेंस बचेगा वो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस x है। देयरफॉर फेयर ऑफ सब सिक्वेंट डिस्टेंस इक्वल टू 1 किलोमीटर का 5 रुपये लगता है, ₹5 एंड x माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 5x माइनस 5 होगा। फिर ये भी है, ये भी है। नाउ y इक्वल टू ₹8 प्लस हो जाएगा 5x माइनस 5। इसमें देखो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का है, तो दोनों मिल जाएगा तो टोटल फेयर हो जाएगा। और टोटल फेयर तुम्हारे बुक में लिखा हुआ y है, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 5x प्लस 3 और 5x माइनस y प्लस 3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसके हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करने की बात हो रही है, तो देखो फॉर ग्राफ y इक्वल टू 5x प्लस 3, इसको कर दो पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो इसमें x y ये 0 है, 3 है, 1 है, 8 है। We plot the points 0, 3 and 1, 8 on a graph paper and join them। ग्राफ मिल जाएगा, सो कर लेना। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है, फाइंड द टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius।
using the formula F equal to 9 by 5c plus 32. सॉल्यूशन देखो, इसमें लिखना है लेट x be the required टेम्परेचर। इसमें देखना है कि ये बता रहा है कि ऐसा टेम्परेचर बताइए जो दोनों स्केल पर सेम देता है। हम उसको x सपोज किया, therefore x equal to 9 by 5x plus 32 implies that x by 9 and this equal to 32 5x minus 9x equal to 32 minus 4 by 5x equal to 32 implies that x is equal to minus 32 into 5 by 4, this is 8 minus 40 the required temperature is equal to minus 40 degree।